नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज का हमारा सर्ग है अष्टात्रिंशः सर्ग, यानी कि किष्किंधा कांड से 38वां सर्ग। और आज इस सर्ग में है लक्ष्मण सहित सुग्रीव का भगवान श्री राम के पास आकर चरणों में प्रणाम करना, श्री राम का उन्हें समझाना और सुग्रीव का अपने किए हुए सैन्य संग्रह विषयक उद्योग को बताना और उसे सुनकर श्री राम का प्रसन्न होना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। प्रतिगृह्य च तत् सर्वम् उपायनम् उपाहृतं वानरान् सान्त्वयित्वा च सर्वानेव व्यसर्जय। विसर्जयित्वा स हरीन् सहस्रान् कृतकर्मणः मेने कृतार्थमात्मानं राघवं च महाबलं। स लक्ष्मणो भीमबलं सर्ववानरसत्तवम् अब्रवीत् प्रश्रितं वाक्यं सुग्रीवं सम्प्रहर्षयन्। किष्किन्धाया विनिष्क्राम यदि ते सौम्य रोचते तस्य तद्वचनं श्रुत्वा लक्ष्मणस्य सुभाषितम्। तो सुग्रीव श्री राम के कार्य हेतु वानर सेना का संगठन कर रहे हैं। जगह जगह से, दूर दूर से, पर्वतों, नदियों, वनों से वानर आ रहे हैं, उपहार ला रहे हैं उनके लिए। तो सुग्रीव उनके लाए हुए उन समस्त उपहारों को ग्रहण करते हैं और मधुर वचनों द्वारा उन सबको सांत्वना देकर विदा करते हैं। कार्य पूरा करके लौटे हुए उन सहस्रों वानरों को विदा करके सुग्रीव ने अपने आप को कृतार्थ माना और महाबली श्री रघुनाथ जी का भी कार्य सिद्ध हुआ ही समझ लिया। तत्पश्चात लक्ष्मण समस्त वानरों में श्रेष्ठ, भयंकर, बलशाली सुग्रीव का हर्ष बढ़ाते हुए उनसे यह विनीत वचन कहते हैं, हे सौम्य, यदि तुम्हारी रुचि हो तो अब किष्किंधा से बाहर निकलो। और लक्ष्मण की ये सुंदर बात सुनकर सुग्रीव बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और इस प्रकार उनसे कहते हैं। सुग्रीवः परम प्रीतो वाक्यमेतद् उवाचः एवं भवतु गच्छाम स्थेयं त्वच्छासने मया। तमेवमुक्त्वा सुग्रीवो लक्ष्मणं शुभलक्षणं विसर्जयामास तदा ताराद्याश्चैव योषितः। एहित्युच्चैर्हरिवरान् सुग्रीवः समुदाहरत्। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा हरयः शीघ्रमाययुः। बद्धाञ्जलिपुटाः सर्वे ये स्युः स्त्रीदर्शनक्षमाः। तानुवाच ततः प्राप्तान् राजार्कसदृशप्रभः। उपस्थापयत् क्षिप्रं शिबिकां मम वानराः। श्रुत्वा तु वचनं तस्य हरयः शीघ्रविक्रमाः। तो लक्ष्मण ने अब सुग्रीव से कहा कि भाई किष्किंधा से बाहर निकलो। तो सुग्रीव उनकी बात मान गए, बोले अच्छा ऐसा ही हो, चलिए चलते हैं, मुझे तो आपकी आज्ञा का पालन करना है। तो शुभ लक्षणों से युक्त लक्ष्मण से ऐसा कहकर सुग्रीव ने तारा आदि सब स्त्रियों को तत्काल विदा कर दिया और उसके बाद सुग्रीव ने शेष वानरों को
पुकारा, उनको बुलाया अपने पास ऊंचे स्वर में पुकार कर, और उनकी वो पुकार सुनकर सब वानर जो अंतःपुर की स्त्रियों को देखने के अधिकारी थे, दोनों हाथ जोड़े शीघ्रतापूर्वक उनके पास आए। पास आए हुए उन वानरों से सूर्य तुल्य तेजस्वी राजा सुग्रीव ने कहा, हे वानरों, तुम लोग शीघ्र मेरी शिविका को यहाँ ले आओ। समुपस्थापयामासुः शिबिकां प्रिय दर्शनां, तामुपस्थापितां दृष्ट्वा शिबिकां वानराधिपः, लक्ष्मणारुह्यतां शीघ्रमिति सौमित्रिम् अब्रवीत्। इत्युक्त्वा काञ्चनं यानं सुग्रीवः सूर्यसन्निभं, बहुभिर्हरिभिर्युक्तमारुरोह स लक्ष्मणः, पाण्डुरेणातपत्रेण ध्रियमाणेन मूर्धनि। शुक्लैश्च वालव्यजनैर्धूयमानैः समन्ततः, शङ्खभेरीनिनादैश्च बन्दिभिश्चाभिनन्दितः। निर्ययौ प्राप्य सुग्रीवो राज्यश्रियमनोत्तमाम्, स वानरशतैस्तीक्ष्णैर् बहुभिः शस्त्रपाणिभिः, परिकीर्णो ययौ तत्र यत्र रामो व्यवस्थितः। सा तं देशमनुप्राप्य श्रेष्ठं रामनिषेवितम्, अवातरन् महातेजाः शिबिकायाः स लक्ष्मणः, आसाद्य च ततो रामं कृतांजलि पुटो अभवत्। तो सुग्रीव की आज्ञा प्राप्त करके उन वानरों ने एक सुंदर पालकी उनके लिए वहाँ उपस्थित कर दी, और उस पालकी को वहाँ उपस्थित देख वानर राज सुग्रीव ने सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से कहा, बोले, कुमार लक्ष्मण, आप शीघ्र इस पर आरूढ़ हो जाएं। ऐसा कहकर लक्ष्मण सहित सुग्रीव उस सूर्य की सी प्रभा वाली सुवर्णमयी पालकी पर, जिसे ढोने के लिए बहुत से वानर लगे थे, आरूढ़ हो गए। उस समय सुग्रीव के ऊपर श्वेत छत्र लगाया गया और सब ओर से सफ़ेद चंवर डुलाए जाने लगे। शंख और भेरी की ध्वनि के साथ बंदीजनों का अभिनंदन सुनते हुए राजा सुग्रीव परम उत्तम राजलक्ष्मी को पाकर किष्किंधापुरी से बाहर निकले। हाथ में शस्त्र लिए तीक्ष्ण स्वभाव वाले कई 100 वानरों से घिरे हुए राजा सुग्रीव उस स्थान पर गए जहाँ भगवान श्री राम निवास करते थे। श्री रामचंद्र जी से सेवित उस श्रेष्ठ स्थान में पहुंचकर लक्ष्मण सहित महातेजस्वी सुग्रीव पालकी से उतरे और श्री राम के पास जा हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कृतांजलौ स्थिते तस्मिन् वानराश्चाभवंस्तथा, तटाकमिव तं दृष्ट्वा रामः कुड्मलपङ्कजं, वानराणां महत्सैन्यं सुग्रीवे प्रीतिमान् भूत्, पादयो पतितं मूर्ध्ना तमुत्थाप्य हरीश्वरं, प्रेम्णा च बहुमाना च राघवः परिष्वजे, परिष्वज्य च धर्मात्मा निषीदेति ततो अब्रवीत्, निषण्णं तं ततो दृष्ट्वा क्षितौ रामो अब्रवीत् तत्, धर्ममर्थं च कामं च
काले यस्तु निषेवते विभज्य सततं वीरसा राजा हर्षत्तमा हित्वा धर्मं तथार्थं च कामं यस्तु निषेवते सवृक्षाग्रे यथा सुप्तः पतितः प्रतिबुध्यते अमित्राणां वधे युक्तो मित्राणां संग्रहे रतः। तो सुग्रीव लक्ष्मण के कहने पर अब पहुंच गए हैं श्री राम के पास और हाथ जोड़कर खड़े हैं उनके सामने। वानर राज के इस प्रकार हाथ जोड़कर खड़े होने पर उनके अनुयायी वानर भी उन्हीं की भांति अंजलि बांधे खड़े हो गए। मुकुलित कमलों से भरे हुए विशाल सरोवर की भांति वानरों की उस बड़ी भारी सेना को देखकर श्री रामचंद्र जी सुग्रीव पर बहुत प्रसन्न हुए। वानर राज को चरणों में मस्तक रखकर पड़ा हुआ देख श्री रघुनाथ जी ने हाथ से पकड़कर उन्हें उठाया और बड़े आदर तथा प्रेम के साथ उन्हें हृदय से लगाया। हृदय से लगाकर धर्मात्मा श्री राम ने उनसे कहा, बैठो। उन्हें पृथ्वी पर बैठा देख श्री राम बोले, हे वीर शिरोमणि, जो धर्म अर्थ और काम के लिए समय का विभाग करके सदा उचित समय पर उनका न्याय युक्त सेवन करता है वही श्रेष्ठ राजा है। किंतु जो धर्म अर्थ का त्याग करके केवल काम का ही सेवन करता है वह वृक्ष की अगली शाखा पर सोए हुए मनुष्य के समान है, गिरने पर ही उसकी आंख खुलती है। तो जो राजा शत्रुओं के वध और मित्रों के संग्रह में संलग्न रहकर योग्य समय पर धर्म अर्थ और काम का न्याय युक्त सेवन करता है वह धर्म के फल का भागी होता है। त्रिवर्ग फल भा च राजा धर्मेण युज्यते उद्योग समयस्त्वेष प्राप्तः शत्रु निषूदन संचिन्त्यामहि पिंगेश हरिभिः सह मंत्रिभिः एवं मुक्तस्तु सुग्रीवो रामं वचनम् अब्रवीत् प्रणष्टाश्रीश्च कीर्तिश्च कपिराजं च शाश्वतम् त्वत्प्रसादान् महाबाहो पुनः प्राप्तमिदं मया तव देव प्रसादाच्च भ्रातुश्च जयतां वर कृतं न प्रतिकुर्याद्यः पुरुषाणां हि दूषकः एते वानरमुख्याश्च शतशः शत्रुसूदन प्राप्ताश्चादाय बलिनः पृथिव्यां सर्ववानरान् ऋक्षाश्च वानराः शूरा गोलाङ्गुलाश्च राघव कान्तारवनदुर्गाणामभिज्ञा घोरदर्शनाः देवगन्धर्वपुत्राश्च वानराः कामरूपिणः स्वैः स्वैः परिवृताः सैन्यैर्वर्तन्ते पथि राघव। तो श्री राम सुग्रीव से आगे कहते हैं कि हे शत्रुसूदन, यह हम लोगों के लिए उद्योग का समय है वानर राज। तुम इस विषय में इन वानरों और मंत्रियों के साथ विचार करो। तो श्री राम के ऐसा कहने पर सुग्रीव ने अब उनसे कहा कि हे महाबाहो, मेरी श्री कीर्ति तथा सदा से चला आने वाला वानरों का राज्य ये सब नष्ट हो चुके थे। आपकी कृपा से ही मुझे पुनः इन सब की प्राप्ति हुई है। तो हे विजयी वीरों में श्रेष्ठ देव,
आप और आपके भाई की कृपा से ही मैं वानर राज्य पर पुनः प्रतिष्ठित हुआ हूँ। जो किए हुए उपकार का बदला नहीं चुकाता है वह पुरुषों में धर्म को कलंकित करने वाला माना गया है। तो शत्रुसूदन ये सैकड़ों बलवान और मुख्य वानर भूमंडल के सभी बलशाली वानरों को साथ लेकर यहाँ आए हैं। हे रघुनंदन, इनमें रीछ हैं, वानर हैं और शौर्य संपन्न गोलांगुल लंगूर हैं, और ये सब के सब देखने में बड़े भयंकर हैं। बीहड़ वनों तथा दुर्गम स्थानों के जानकार भी हैं। तो हे रघुनाथ जी, जो देवताओं और गंधर्वों के पुत्र हैं और इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ हैं, वे सब श्रेष्ठ वानर अपनी अपनी सेनाओं के साथ चल पड़े हैं और इस समय मार्ग में हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले हे वीर, इनमें से किसी के साथ 100, किसी के साथ लाख, किसी के साथ करोड़, किसी के साथ अयुत यानी 10,000 और किसी के साथ 1 शंकु वानर है। शतैः शतसहस्रैश्च वर्तन्ते कोटिभिस्तथा आयुतैश्चावृता वीर शंकुभिश्च परन्तप अर्बुदैरर्बुदशतैर्मध्यैश्चान्त्यैश्च वानराः समुद्राश्च परार्धाश्च हरयो हरियूथपाः आगमिष्यन्ति ते राजन् महेन्द्रसमविक्रमाः मेघपर्वतसङ्काशा मेरुविन्ध्यकृतालयाः ते त्वामभिगमिष्यन्ति राक्षसं योद्धुमाहवे निहत्य रावणं युद्धे ह्यानयिष्यन्ति मैथिलीं। ततः समुद्योगमवेक्ष्य वीर्यवान् हरिप्रवीरस्य निदेशवर्तिनः बभूव हर्षाद् वसुधाधिपात्मजः प्रबुद्धनीलोत्पलतुल्यदर्शनः। तो सुग्रीव श्री राम को बता रहे हैं कि किस प्रकार वानरों की सेना का आह्वान वो कर चुके हैं और जगह जगह से वानर चल पड़े हैं और मार्ग में हैं। कहते हैं वे कि हे शत्रुओं को संताप देने वाले वीर, इनमें से किसी के साथ तो 100, किसी के साथ लाख, किसी के साथ करोड़, किसी के साथ अयुत यानी 10,000 और किसी के साथ 1 शंकु यानी 1 नील वानर है। और कितने ही वानर, अर्बुद यानी 10 करोड़, 100 अर्बुद यानी 10 अरब, मध्य यानी 10 पद्म तथा अंत्य यानी 1 पद्म, ये इतने वानर सैनिक साथ साथ आ रहे हैं। तो कितने ही वानरों तथा वानर यूथपतियों की संख्या समुद्र यानी 10 नील के बराबर है तथा परार्ध यानी शंख तक पहुंच गई है। तो हे राजन, वे देवराज इंद्र के समान पराक्रमी तथा मेघों और पर्वतों के समान विशालकाय वानर जो मेरु और विंध्याचल में निवास करते हैं, शीघ्र ही यहाँ आपके कार्य की पूर्ति हेतु उपस्थित होने वाले हैं, जो युद्ध में रावण का वध करके मिथिलेश कुमारी सीता को लंका से ला देंगे। वे महान शक्तिशाली वानर संग्राम में उस राक्षस से युद्ध करने के लिए अवश्य आपके पास आएंगे और आपका कार्य सिद्ध करेंगे। अब ये सुनकर परम पराक्रमी राजकुमार श्री राम अपनी आज्ञा के अनुसार चलने वाले वानरों के प्रमुख वीर सुग्रीव का यह सैन्य विषयक उद्योग देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे और प्रफुल्ल नील कमल के समान दिखाई देने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में यह 38वां सर्ग यहाँ संपन्न होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये किष्किंधा कांडे 38 सर्गः।
ॐ श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः।